हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने वचन पर विचार किया था मानक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कि वचन को कैसे पकड़ा जाए कि एक वचन और बहुवचन कौन सा है या फिर एक वचन से बहुवचन कैसे निर्मित होता है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, चाहे किसी भी वाक्य में उनका प्रयोग किया जाए वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कई बार ध्यान में नहीं दिया जाता है तो उनका अनावश्यक रूप से अशुद्ध तरीके से बहुवचन उन शब्दों को बना दिया जाता है, लेकिन शुद्ध रूप में कैसे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं उन पर विचार कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा शब्द हैं जिनका कि सदैव बहुवचन होता है, उनका एक वचन होता ही नहीं है। ठीक है, तो वे कौन से शब्द हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं। तो लिख लीजिए पहले कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है। तो पहला शब्द है प्राण। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। ठीक, तो ये यहाँ पर जो शब्द आया है ये बहुवचन के रूप में है। दूसरा है लोग। लोग शब्द क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे आप लोग आए, आप लोग आए, ये क्या है, बहुवचन में। ठीक, तीसरा शब्द है दर्शन। दर्शन शब्द जो है ये बहुवचन के रूप में आता है, जैसे आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, ये क्या है, बहुवचन के रूप में है। आंसू शब्द है, आंसू ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे आंसू निकल गए, आंसू निकल गए। अनेक शब्द है, कई बार प्रयुक्त किया जाता है अनेक के स्थान पे अनेकों का, जो कि गलत है। ठीक है, तो अनेक जो शब्द है वो अपने आप में बहुवचन है, अनेकों जब लिखा जाएगा तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है कि कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों शब्द क्या है, गलत है, वो ऑलरेडी बहुवचन में है, जिसका बहुवचन है अनेक, तो अनेक नाम है। इसी तरीके से शब्द है ओठ। ओठ भी क्या है, बहुवचन है। दाम, अगला शब्द है दाम, कि दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो दामों शब्द नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, दाम, ये क्या है, बहुवचन है। दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल के, डीजल के, तो उसी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, बहुवचन में ऑलरेडी है। इसके अलावा अक्षत, अक्षत शब्द है, ये भी बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है, जैसे आशीर्वाद के अक्षत बरसे, आशीर्वाद के अक्षत बरसे। ठीक है, ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो कुछ चुनिंदा शब्द थे जिनको कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि वे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इनका ज़्यादातर इनसे संबंधित सवाल आते हैं वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि मैंने अनेक का उदाहरण देकर बतलाया। उसी तरीके से अन्य जो शब्द थे उनको वाक्यों में प्रयुक्त कर लिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है या फिर शुद्ध है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा तो सही करेंगे आप। तो उम्मीद है कि ये भी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।